हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीपी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने हाई स्कूल विज्ञान का सिलेबस लेके आया हूं, जिसमें आपको सबसे पहले नंबर 1 पे रासायनिक पदार्थ, प्राकृतिक एवं व्यवहार, ये आपका 20 नंबर का पार्ट आता है। यहाँ से आपको रासायनिक जो मतलब केमिस्ट्री है, यहाँ से आपको रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, इसमें आपको 20 नंबर का मिलेगा। उसके बाद जैव जगत जो आपका जीव विज्ञान का पोर्शन आता है, इसमें आपको 20 नंबर का मिलेगा। उसके बाद आता है आपका प्राकृतिक घटनाएं, ये आपका फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान का जो प्राकृतिक घटनाएं और विद्युत का प्रभाव, ये आपका जो प्राकृतिक घटनाएं है ये आपके 12 नंबर का आता है, और विद्युत का प्रभाव ये आपका 13 नंबर का आता है। उसके बाद आपका ये है प्राकृतिक संसाधन, ये मतलब पहले इस वाले सिलेबस में नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ये जोड़ दिया गया है प्राकृतिक संसाधन, ये आपका 5 नंबर का आएगा। तो ये सारा सिलेबस आपका जो होता है वो 70 नंबर का होता है, और आंतरिक मूल्यांकन जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो 30 नंबर का होता है। टोटल आपको 100 नंबर दिए गए हैं। तो आज मैं आपको रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति एवं व्यवहार और प्राकृतिक घटनाएं और विद्युत का प्रभाव, ये 3 का सिलेबस विस्तार रूप से बताएंगे। और उसके बाद जैव जगत और प्राकृतिक संसाधन, जो ये सिलेबस है, ये हमारे जो सीनियर सर हैं वो आपको बताएंगे। तो हम आप लोगों को जो सिलेबस बता चुके थे, उसमें रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार जो 20 नंबर तुम्हारा रसायन विज्ञान का पोर्शन है, उसमें विस्तृत से देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा अम्ल, क्षार तथा लवण, तो अम्ल और क्षार तथा लवण के बारे में आपको पूछा जाएगा। ये आपको 5 नंबर का पोर्शन होता है, ये 5 नंबर का पोर्शन होता है। उसके बाद धातु एवं अधातु, मतलब धातु और अधातु के बारे में आपको मतलब जो क्वेश्चन आएंगे वो इस पोर्शन से आएंगे, ये भी आपका 5 नंबर का आता है। उसके बाद कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक में भी आपको 5 नंबर का पोर्शन आता है। उसके बाद में आपको मतलब भौतिक विज्ञान का सिलेबस आगे बताते हैं। मैं रसायन विज्ञान को बताया, तो उसके बाद आपको भौतिक विज्ञान का आता है। भौतिक विज्ञान में प्राकृतिक घटनाएं, इसमें आपको 12 नंबर का मतलब मिलता है। तो सबसे पहले जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, सबसे पहले इसमें क्या होता है, जैसे वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, मतलब परावर्तन कैसे होता है। उसके बाद गोलीय दर्पण, मतलब कितने प्रकार के दर्पण होते हैं, उनका कैसे प्रतिबिंब बनता है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद वक्रता केंद्र, उसके बाद मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद दर्पण सूत्र, आवर्धन, मतलब दर्पण के बारे में, जो दर्पण का सूत्र होता है उसके बारे में, और आवर्धन, आवर्धन के बारे में आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आता अपवर्तन, ये आपका जो एक ऊपर दिया गया है प्रकाश का परावर्तन, और एक होता है आपका प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ से आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आपकी जो इकाई 4 होती है विद्युत का प्रभाव, इसमें से आपको 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आता है इसमें विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा क्या होती है उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। उसके बाद विभवांतर, विभवांतर तथा विद्युत धारा, जो विभवांतर का जो विद्युत धारा है उसके बारे में। उसके बाद ओम का नियम, सबसे ज़्यादा हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ओम का नियम। उसके बाद आपको विद्युत धारा से हर बार क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आपका आता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता से हर बार एक क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन, उसके बाद विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति पीवी, आई तथा आर, इसमें संबंध पूछता है। इसमें भी जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें ये विद्युत शक्ति और पीवी, आई तथा आर में संबंध हर बार पूछता है क्वेश्चन। उसके बाद आपका आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है, जिसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाकी जो और भी सारे क्वेश्चन जब हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे तब सारे क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ से आपको जो घटनाएं हैं, यहाँ से आपको 12 नंबर का क्वेश्चन देता है, और विद्युत प्रभाव आपको 13 नंबर, मतलब 13 और 12 आपका 25 नंबर का यहाँ से सिलेबस पूछता है। जबकि रसायन विज्ञान आपका 20 नंबर पूछता है, लेकिन यहाँ से आपको 25 नंबर का मतलब पूछता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और उसके बाद जब आपको ये पूरा सिलेबस बता दिया, अब आपको अगली जो क्लास आएगी उसमें विस्तार रूप से ये सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।